अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे। बस रमज़ान के पूरे रोज़े चांद रात से 4 हो गए और पूरे रोज़े तुम्हारे हो ही रहेंगे और रहे भी रहेंगे और आगे जाके भी आप लोग रहेंगे, मुझे इतना पता है। कोई रोज़ा छोड़ेगा नहीं और कोई रोज़ा छोड़ने की कोशिश भी नहीं करेगा। वो तो पूरे रोज़े रहने की कोशिश करेगा। आदमी रहो, औरत रहो, बच्चा रहो, सब उनके दिल में मंगे जागी रहती है, हसरत तमन्ना रहती है कि पूरे रोज़े रहने की। अल्लाह उनके पूरे रोज़े रहने की तौफीक दे और रहने की पूरे रोज़े रहने की हिदायत दे। हर ये साल इतने हर साल रहने की हिदायत दे और उसके साथ ही साथ मुझे भी ये हिदायत दे और मुझे भी पूरे रोज़े मिले, मैं भी पूरे रोज़े रहूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मैं ये 4 रोज़े मैंने कैसे पूरे करी। सच्ची में गए मुझे ना, कितना भी मुझे भूखा रख लो मैं रहने तैयार हूँ गैस। मुझे इतनी सी चाय भी सुबह में नहीं मिलेंगी तो मैं दीवानी की जैसे पागल सी हो जाती हूँ। ऐसा है मेरा। इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं हुआ। मतलब कुछ पता ही नहीं चला मुझे कैसा मैं रोज़े रही। मतलब चाय ये वो प्यास, भूख प्यास चाय की तलब कुछ नहीं दिखा। चार चार रोज़े हो गए। अल्लाह मेरे रोज़े ऐसे ही पूरे कर दे उनके बाद में और उसकी इबादत में कोई कमी ना करूँ, ना मेरे से भूल चूक कोई नादानी कोई गलती ना हो जाए। अल्लाह मेरे साथ इतना नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता है, मेरे साथ इतना नहीं कर सकता। मेरी दुआ अल्लाह मुझे पूरी रोज़े रहने की हिदायत ज़रूर देगा। मेरा अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ करेगा। मैं जो भी गलती करी हूँ, मैं जो गुनाह करी हूँ, भूल चुके की, नादानी में की, अनजाने में की या जानबूझ के की, जो भी गलती इंसान नहीं किया करके नहीं, उसकी वजह से मैंने नहीं किया, मैं ये भी नहीं बोल सकती। जो भी किया अल्लाह माफ़ करना है बस गैस। और बताओ आप लोग रोज़े रहते हैं, आपको खुशी है? पूरे रोज़े रहेंगे बस ये मेरी दुआ है। जो घर वाले, फैमिली, परिवार सब मिल के रोज़े रहते हैं, बैठ के एक जगह पे दस्तरखान पे बैठ के रोज़ा खोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दोस्त से लेके दुश्मन तक गले मिलते हैं, अच्छे बुरे एक दूसरे को सलाम दुआ करते हैं, एक दूसरे के घर पे जाते हैं, ईद मिलते हैं, गले मिलते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। ये पूरा साल हमारे लिए, ये महीना हमारे लिए बरकतों का महीना है, हमारे गुनाह माफ़ करने का महीना है। हम अल्लाह साथ खड़ा था है हमारे लिए। जितने हम लोग हैं, चाहे गुनहगार हो, चाहे नेक हो, चाहे जो भी हो, बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो, सबको अल्लाह अपने पास देखना चाहता है, अपने तरफ खींचता है कि अल्लाह मेरे तरफ मेरे बंदे रहे, मेरी इबादत करे, मुझे याद करे। सब कुछ उनके लिए मैं हूँ। जिस टाइम पे जो किसी का नहीं रहता, कोई अपना नहीं रहता, कोई सहारा नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता, उसका तो ऊपर वाला रहता ही है ना, साथ रहता ही है। हम लोग सोचते बाप मेरे को माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, बच्चे नहीं, बड़े नहीं, दोस्त नहीं, खराबत नहीं, अपनापन नहीं, जताते कोई देखते नहीं, कोई पूछते नहीं। मगर किसी का एक कोई तो ऐसा है कि उसका कोई नहीं रहता है, उसका मालिक ऊपर वाला होता है। उसका हर चीज़ पूरा करने के लिए वो रहता है। ऐसा हर एक इंसान को भी ऊपर वाला है, नहीं करके नहीं। मुझे भी थोड़ा बोलते ना, कुछ समझ में नहीं आता था कुछ, मगर आज एक एक मेरे साथ अच्छा होता है तो मैं सोचती हूँ मेरा मालिक, मेरा मुझे पैदा करने वाला, मुझे दुनिया में भेजने वाला, जो कुछ भी मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरे पास है। मैं जिधर भी मुड़ कर देखूँ तो ही बस अल्लाह ही नज़र आना है। क्योंकि जो जिसके भी भेद में, जिसके भी रूह में, जिसके भी समझ में आ जाए, जो भी बंदा सामने खड़ा रहेगा, उसके भी दिल में दिमाग में पहुंच जाएगा वो कि किसी का भला करना है। तो अब मेरा भला करना है तो मेरे अपनों ने नहीं करा, या मेरे चाहने वाले ने नहीं करा, या खुद का आदमी नहीं करा, वो किसी ने करा। जानता ही नहीं वो मेरा दर्द कराया, मेरा अपनापन जताया, मेरे को दे जो भी वगैरह वगैरह, तो वो कौन? उसी की हिदायत है, उसी की हिदायत है। वही चाहता है, वही ऊपर बैठा हुआ देखता है कौन कितने पानी में है, कौन क्या करता है, कौन किसका बुरा करता है, कौन किसका अच्छा करता है, कौन किसको दिल से, सच्चे दिल से खुदा को याद करता है, कौन दिखावा करता है। सब ऊपर वाले का मालूम है।
ऊपर वाला जानता है, बेशक ऊपर वाला जानता है। इसलिए मैं गैस अभी बहुत कुछ मुझे बोलना आता नहीं है और मुझे बोलना समझ में भी नहीं आता है। बस मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ, मेरे पाक परवरदिगार से दुआ करती हूँ। बस जैसा भी है, जैसा भी हूँ मैं, मुझे अल्लाह मियाँ तुम्हारे सामने खड़ा है, वैसे ही मैं आपके साथ हंसती बोलती रहूँ, आपके साथ खुश रहूँ। आप में बस ये रमज़ान बहुत बहुत इतने दिन में मजाक नहीं, सीरियसली बोलती हूँ गैस। मुझे पता नहीं, देखो उम्र तो मेरी ऐसी नहीं है कि मैं मचलूँ, नाचूँ, हंसूँ, खुश हो जाऊँ, मगर मैं 4 रात से 4 रोज़े कैसे गए मुझे पता नहीं चला। मगर मैं रोज़े रहती हूँ 10-12, 4 रात को नहीं रहूँगी, 2-3 दिन हो जाते, कभी बड़े रोज़े, कभी रोते धोते रहना ना, मतलब एक हिसाब से एक करना ही है पर कैसा। लेकिन अब ये फेरा मैं अपने आप से वादा की हूँ, अपने आप से अल्लाह से मैं दुआ करी हूँ कि मैं पूरे रोज़े रहूँगी। और पूरे रोज़े रहना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, मगर कोशिश करूँगी कि, और यहाँ तक तो 4 हो गए, अभी मेरी मुझे दुआ करो पूरे रोज़े रहो। मुझे अच्छा लगा अभी रोज़े रह के। मैं देखो ना, अब बोल पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है जैसा मैं बहुत एक कम से कम 20 साल पीछे चली गई हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। इतना मतलब उछलना, इतना मुझे अच्छा लगना, इसके मतलब इसकी वो वजह से भी मतलब उम्र बड़े लोग बोलते हैं उम्र 55 की दिल बचपन का, ऐसा मेरा भी वही चाल है गैस। मैं भी ये चाहती हूँ कि ऊपर वाला बस क्या करता मालूम नहीं, मेरे साथ मेरे को पूरे रोज़े मिल जाए बस। और गैस और छोड़ो, जो भी है ऊपर वाला है। हेलो गैस, देखो ये रमज़ान में मैंने मेकअप गिकअप सब करती नहीं हूँ। नहीं तो मैं मेकअप बोले तो मेकअप लाइफ में मुझे मेकअप की दुकान बोलते हो, मेकअप बहुत करती बोलते हो, बहुत दागिना पहनती हो, बहुत जेवर पहनती हो, इतनी उम्र में इतना करती हो, सब बोलते भी है मुझे। 100 अच्छा बोले तो उसमें 5 जन मेरे को बुरा बोलने वाले खड़े रहते हैं, लाइन लगा के, वो भी आगे पीछे करके खड़े रहते। कोई बात नहीं, छोड़ा, खैर अच्छों में वो 4-5 वो भी अच्छे हो गए। मेरे दिल में कोई मतलब मैं गलत सोचती भी नहीं हूँ, मेरे दिल में कोई मैल रखती भी नहीं हूँ। मैं एक आईने की तरह हूँ। आईना कैसा, सामने खड़े तो सामने जैसा तुम देखोगे वैसी मैं दिखूँगी। मैं खाली अक्स हूँ, अक्स यानी मैंने आईना हूँ। अब मेरे सामने आप खड़े रहोगे तो कौन दिखेगा? आप ही दिखोगे। अगरचे आपकी सोच अच्छी हो, आप अच्छे हो, आप समझदार हो, तुम्हारा दिल साफ है, तो वो मेरे में तुम दिखोगे। मेरा आईना, मैं आईना हूँ तो मेरे में तुम दिखोगे। सही बात है ना? वैसा मैं अगरचे गलत इंसान मुझे देखेगा तो मुझे गलत ही समझेगा, मुझे गलत सोचेगा मुझे देख के तो वो गलत ही होगा। इसलिए मैं किसको कैसी नज़र आती हूँ वो उस पर निर्भर करता है, मुझ पे नहीं, क्योंकि मैं एक आईना हूँ। मेरा दिल एकदम दूध की तरह साफ है, सच्ची में। सुनने वाले अपने लोग सुनेंगे तो खुश हो गए, यानी अपने यानी मेरे लाइफ में जितने मिले उन लोग की बात करती हूँ। मेरे लाइफ में जितने मुझे चाहते हैं, मुझे अपना समझते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझे लाइफ में लेट आई तो मेरी फ़िक्र करते हैं क्या हुआ, क्यों नहीं आए, क्या बात है, क्यों लेट आए, पूछते हैं, उन लोग की बात करती हूँ मैं। अपने परिवार, अपने घर, अपने ख़ानदान की नहीं, लाइफ में जो मेरे जितने मिले उनकी बात, मेरे को बहुत चाहते हैं उन लोग की बात। क्या इसलिए मेरे परिवार में मैं बहुत, परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। मैं करती हूँ प्यार सबसे, घर वालों से, बाहर वालों से, पड़ोस वालों से, अड़ोस वालों से, मेरे खुद के अपनों से, मेरे माँ बेटी, भाई बहन, बच्चे, बेटा बोलते ना, पोता पोती, नवासी, भतीजी भांजी, नवासी, सबसे मैं प्यार करती हूँ। अल्लाह गवाह है, मैं सबसे प्यार करती हूँ, किसी से मैं नफ़रत नहीं करती हूँ। मुझे जो सोचता है कि ये नफ़रत करती है, तो मैंने आपको बताया ना, मैं आईना हूँ। मेरे सामने खड़ के तुम जो सोचोगे वही दिखूँगी, मेरे सामने खड़ के जो बोलोगे वही तुमको सुनाई देगा। इसके लिए
मैं कोई भी मुझे गाली दे, कोई भी मुझे बुड्ढी बोले, कोई भी मुझे रंडी बोले, कोई भी मुझे जो भी बोले, बुरा बोले, वो मैं नहीं समझती कि वो मुझे बोले, खुद को बोल लेते हैं। इसके लिए मैं बुरा नहीं मानती। एक तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं पढ़ के ध्यान देने के लिए थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ती हूँ, तो इसके लिए मैं किसी को भी, मेरे दोस्त लोग को बोल के आमने सामने लाइव पढ़ लेती हूँ। जिस दिन मैं पढ़ने खड़ूँगी इंशाअल्लाह, मेरे ऊपर वाले से भरोसा है, मेरा मालिक पे मुझे भरोसा है, ज़रूर वो मुझे आप लोग के सामने आपका कमेंट पढ़ने के लिए ज़रूर देगा अल्लाह मियाँ। अल्लाह पे मुझे भरोसा है, चाहे लेट होगा लेकिन होने दो, ज़रूर होगा। बस इसलिए मैं चाहती हूँ, मुझे कोई भी गलत बोलते हैं, सचमुच बुरा नहीं लगता है। मुझे जो भी बोलता है, मुझे सचमुच बुरा नहीं लगता। ये अल्लाह गवाह है, मुझे बुरा नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता भाई, जिसकी सोच है वो वैसा ही सोचेगा, जिसकी वो नीयत है वही सोचेगा। इसके लिए मैं नहीं बोलती हूँ। मैं आईना हूँ, मेरे हिसाब से मैं आईने की तरह साफ़ हूँ, दूध की तरह सफ़ेद हूँ, बच्ची की तरह भोली हूँ। चाहे मुझे कोई भी ये बात पे भी कोई टोकेगा, कोई बुरा बोलेगा, मेरे अपने में कोई निकलेगा बोलने वाला, बाहर वाला इतना हिम्मत नहीं है। और ख़ुद को उन लोग को इतना टाइम भी नहीं है कि मेरा बाल का खाल निकाले, मेरी बुराई निकाले। बाहर वालों को नहीं टाइम पड़ा। वो बहुत 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 मेरे करीबदार हैं, करीब से रहने वाले मेरे पे जलते, मेरे को कुछ भी उल्टा सीधा के बोलते। मुझे जानती हूँ, मानती हूँ, समझती भी हूँ, मगर फिर भी मैं चुप हूँ। मैं चुप रहूँगी तो सज़ा वो देगा। मैं अगर चुप बोल पड़ूँगी, ऊपर वाला सज़ा नहीं देगा। मैं सज़ा देने से पहले तुम खुद सज़ा दियो तो मैं क्या जवाब दूँ, मैं क्या सवाल। उसकी सज़ा जो गलत है, अच्छा है, उसकी सज़ा मैं क्यों दूँ। तुमने दुनिया में सब कुछ बोल दिया है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलती। चाहे लाइफ में आके भी मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल के जाओ, उनके बारे में भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ उसमें से कोई मेरा होएगा, या कोई नादानी में बोलता है, कोई गलत। छोड़ो, खैर बचपना है, ऐसा सोच लेती हूँ मैं। इतना अच्छा गैस बस। और मेरे पास कुछ नहीं। देखो अभी आज क्या हुआ, मैं सुबह को 10:30 बजे दवाखाना गई, यानी हॉस्पिटल। क्यों गई पूछो, पूछो पूछो क्यों गई। क्या करिए मुझे ना गए, इंग्लिश पढ़ने आता है मगर फास्ट नहीं, समझ में। एकदम फास्ट बोलते ना, सब मुझे पढ़ने नहीं आता है। इंग्लिश में हिंदी पढ़ने आता है, समझ में। इंग्लिश में हिंदी पढ़ने आता है, इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ने नहीं आता एक। और दूसरा ज़्यादा लाइफ आता है, वो पढ़ने नहीं आता दो, समझ में। और उसके बीच में 3 में क्या गलती है, मुझे थोड़ा दूर का पारवा कम दिखता है थोड़ा, इसलिए मैं लाइफ पढ़ने की कोशिश भी नहीं करती हूँ। मैं झुक के चश्मा डाल के पढूँ, चाहे ऐसा सोच के मैं नहीं करती हूँ। अगर चाहे ज़्यादा मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा कोई कुछ तकलीफ़ होंगी कि कोई पढ़ने वाला नहीं है, कुछ है, तो उसके बाद इंशाल्लाह ऊपर वाले पे ज़ोर डालूँगी, ऊपर वाले पे सर पटकूँगी। मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं अल्लाह मियाँ, मुझे थोड़ा बात करने के लिए कुछ तो करो, या आँख की रोशनी दो, यानी तो मेरे को पढ़े पास कर दो, मैं अच्छा पढ़ूँ। इसके लिए आज मैं वो हिसाब से मैंने आँख का वो चेकअप कराने गई। तो वो मुझे ज़रा डर था, कुछ उल्टा सीधा कुछ है, तो डॉक्टर ने बोला आँख का कोई तुमको तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी है, मगर तुमको चश्मा लगा है, चश्मा तुम पहनते रहो। एक कम मैं बोली चश्मा मुझे पहनना अच्छा नहीं लगता, मैं पहनती नहीं। बोले नहीं, तुमको अच्छा दिखना है या आँख दिखना है, आँख को दिखना है या अच्छा दिखना है, पूछते हैं। तो मैं बोली नहीं, मुझे अच्छा दिखने से पहले मुझे आँख दिखना है, अंधी हो जाऊँगी तो क्या खाती पता नहीं चलेगा। तो बोला इसके लिए अक्सर तुम्हें चश्मा पहना करो। अगर चश्मा नहीं पहनते हो तो घर में नहीं पहनो तो बाहर भी जाएंगे तो पहनो। एक दिन में किधर ऐसा अगर तो 2-3 घंटा तो पहन के ही रहो, आदत पड़ी तो पहनो या नहीं पहनो, अब तुम्हारे ऊपर है सब, ऐसा बोल के डॉक्टर छोड़ा। मैं बहुत पढ़ते ही ना, बहुत बड़बड़ करी थी, चश्मा पहनना जरूरी क्या, पहनना चाहिए क्या, ऐसा तो वैसा बोला। पहनो, आपको अच्छा लगेगा पहनो, नहीं लगेगा तो आपके आँख को तुम ही संभालना है, बस तुमको जैसा होना वैसा। मैं बोली वो एक चेकअप करके आई। दूसरा लैपटॉप देखने गई, और HP क्या ये वो ज़रा 2-3 लैपटॉप देखी। एक लैपटॉप पसंद करी, वो 1,15,000 बोला, और सब घूम करके गिर के वो क्या क्या करके 95 तक